एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। खबर सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये खबर जो है पूरे हृदय विदारक खबर है, जिस खबर से आप कभी अचंभित हो जाएंगे कि ऐसी भी घटना बिहार में हो सकती है, बिहार के लोगों के साथ हो सकती है। तो पूरी घटना से आपको रूबरू कराते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं पटना से दिल्ली। दिल्ली में रहने वाले सोहन नाम का एक व्यक्ति था, जो अपने पूरे पत्नी और बाल बच्चों के साथ वो दिल्ली प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो अपनी पत्नी के साथ जो है सोहन दिल्ली में रहता था। और उसके बाद जो है वो पटना से जब दिल्ली पहुंचता है, पटना के एक गांव में उसका घर था। और गांव में जब उसका घर था तो वो उसकी शादी जो है 2018 में उसकी शादी होती है सोहनी से। सोहनी से जब उसकी शादी होती है तो सोनी जो है काफ़ी सुंदर थी, और इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता का बखान ही करना जो है मुनासिब हम लोग नहीं समझते हैं। वो इतनी परी जैसे सुंदर थी, इतनी परी जैसी सुंदर थी कि उसके आगे दिव्या भारती और हेमा मालिनी भी फेल नजर आती थी, उसकी इतनी सुंदरता थी। लेकिन किसी कारणवश उसकी शादी जो है सोहन से हो जाती है। अब सोहन से जब उसकी शादी हो जाती है, सोहन प्राइवेट कंपनी में अच्छा खासा पैसे कमाता था, और सोहन देखने में उतना सुंदर तो नहीं था, लेकिन जनरल ठीक था। तो उसके बाद जो है अब सोनी की शादी तो सोहन से हो जाती है। होने के बाद 2018 में सोहन के माता पिता जो है वो घर में ही रहते थे, और उसकी बहन भी घर में रहती थी, उसके छोटे भाई भी घर में रहते थे, लेकिन सोहन दिल्ली में जॉब कर रहा होता है। अब वो 2020 में क्या होता है कि सोहन सोचता है कि पत्नी को लेकर अब दिल्ली चलते हैं, इसलिए कि एक साल के बाद सोहन को 2019 में एक छोटा सा बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा जब हो जाता है तो वो दिल्ली चला जाता है। तब जब 2020 में वो दिल्ली पहुंचता है तो वो अपना एक कमरा लेता है। कमरा लेने के बाद पहले तो सिंगल रहता था, लेकिन एक फैमिली वाला क्वार्टर लेता है। और फैमिली वाला क्वार्टर काफ़ी अच्छा था। 2 रूम थे, एक किचन और बाथरूम थे। 7,000 रुपये उसकी किराया देना वो शुरू कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि सोहन जो है उसके खर्चे जो थे वो बढ़ने लगे थे। बच्चा भी था, उसे दूध भी लाना था, दही बिस्कुट भी लाना था। उसके बाद उसके खान पान, पति और पत्नी दोनों जब हो जाते हैं तो आपको पता ही है कि दिल्ली में जॉब करने वाले, प्राइवेट कंपनियों में जॉब करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पेंशन जो है पेमेंट नहीं मिल पाता है। उसके रोजी रोटी चलाने भर ही पेंशन मिल पाता है। अब इस बीच क्या होता है कि सोहन को 22,000 पेमेंट मिलता था, और वो एक कपड़ा के कंपनी में काम करता था। उसके बाद क्या होता है कि उसकी पत्नी को दिल्ली की हवा लगती है। पत्नी काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी लोग उस पर नज़र भी रखने लगे थे। जब वो मार्केट जाती थी अपने पति के साथ, जब घूमने पैदल जाती थी, इसके लिए कि सोहन के पास बाइक भी नहीं था। तो अब सभी लोगों की नज़र जब सोनी पर पड़ती है तो सोनी का भी मन जो है डोलने लगता है इधर उधर, कि भाई दिल्ली वाले हम पर नज़र रख रहे हैं, दिल्ली वाले हमारी सुंदरता को देख रहे हैं। अब वो जब दिल्ली जाती है तो और भी सुंदर हो जाती है, और भी इतनी सुंदर हो जाती है कि अब उसका कहना ही क्या है। इसलिए कब उसे रोज़ ब्यूटी पार्लर जाना आना चालू हो जाता है। अलग अलग तरह के बाल कटिंग्स भी उसने कटवाने शुरू कर दिए थे। और उसने अपने एक इंस्टाग्राम आईडी बनाती है, मोबाइल एक नया खरीदवाती है, पति से हला करके, गुदाल करके, झगड़ा करके। पहले से मोबाइल था, लेकिन वो मोबाइल से उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना चाहती थी। इस बीच क्या होता है कि अब वो इंस्टाग्राम सोनी नाम के आईडी से, सोनी बिहारी नाम के नाम से आईडी बनाती है, और उसके काफ़ी फॉलोअर बढ़ जाते हैं। 10,000 से करीब अधिक फॉलोअर हो जाते हैं करीब करीब 10 दिन के अंदर। और वो रोज़ वीडियो पोस्ट करना, इधर जाना उधर जाना, खाना बनाना, बच्चे खिलाना, रनिंग, अलग अलग तरह के पोस्ट वो वीडियो डालते रहती है। और उसके वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आने लगे थे। तो धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और पॉपुलैरिटी जब बढ़ती है उसके बाद क्या होता है कि अब लगता है कि सोनी को कि भाई हम अपना इस तरह से पॉपुलर हो जाएंगे और हीरोइन भी बन जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि अब उसे ये लगने लगता है, और जब लगने लगता है तो वो अपना वीडियो डेली पोस्ट करना शुरू कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे जिस मकान में रहता था, उस मकान मालिक का एक बेटा था जो बाहर पढ़ता था विदेशों में। लेकिन जब वो घर आता है एक दिन तो देखता है भाई, जब सोनी पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो अपने भाई से पूछता है, अपने मम्मी से पूछता है कि भाई ये लड़की कौन है, ये महिला कौन है। तो वो बताती है कि ये बिहार पटना से आई है और किराएदार है, रेंटर है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा रेंटर है। धीरे धीरे अब उसको वो प्रणाम भाभी करने लगता है।
अब सोनी को भी अच्छा लगता है कि भाई मकान मालिक का लड़का हमें प्रणाम कर रहा है। वो और जो प्रमोद उसका नाम था, प्रमोद देखने में काफ़ी सुंदर था, जिम उम करके शरीर को काफ़ी सुडौल बनाया हुआ था। और सोहन जब वो काम करता था तो वो तो जिम जाता नहीं था, इसलिए सोहन जो है धीरे धीरे अब उसका उम्र जो है लग रहा है कि ढल रहा है, मेहनत करने की वजह से उसकी शरीर जो है गिरने लगती है। और सोनी जो है दिल्ली जब पहुंचती है, खान पान उसका बदलता है तो उसकी शरीर और भी सुडौल हो जाती है और भी उसका बदन जो है गठीला हो जाता है, वो अब हीरोइन जैसी लगने लगती है। जब प्रमोद की नज़र पड़ती है तो धीरे धीरे प्रमोद अब लालच में पड़ जाता है कि भाई इतनी सुंदर घर, मेरे घर में लड़की रह रही, महिला रह रही है और इसका पति दिन भर ड्यूटी करता है, रात को घर आता है और खाना पीना खा के सो भी जाता है, इसका मतलब है कि ये इस पर ध्यान नहीं देता है। तो धीरे धीरे वो उसके चक्कर में लग जाता है। इसके बाद एक दिन दोनों की मुलाकात होती है घर पर ही, और वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोलता है कि भाभी आप काफ़ी सुंदर लग रही हैं, क्या आप इंस्टाग्राम चलाती हैं? वो बोली कि हाँ हम तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, सोनी बिहारी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अब क्या होता है कि वो उसके इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करता है, मैसेज करता है, धीरे धीरे उन दोनों में बात शुरू हो जाती है। बात जब शुरू हो जाती है तो अब सोनी को लगता है कि भाई मेरा पति एकदम से बिहारी है, वो एकदम से गंवार है, अब वो उसे बिहारी और गंवार भी बोलना शुरू कर देती है। इसलिए कि आपको पता ही देहात की लड़कियाँ जब शहर में पहुंचती है तो वो अपने पति को ही कोसने लगती है, जो कि ये सरासर गलत है। पति पति होता है, पति परमेश्वर होता है कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब वो उसकी बात जो है प्रमोद से होना शुरू हो जाती है। प्रमोद लालच में पड़ जाता है। अब उसे प्रमोद दिन में तो पति ड्यूटी करने सोहन चला जाता है, तो अब उसकी पत्नी को बोलता है कि चलिए भाभी आपको घुमा लाते हैं, पार्क उर्क में घुमा लाते हैं, इंडिया गेट और लाल किला आपको दिखा देते हैं। तो लाल किले के पास वो उसे घुमाने ले जाता है, उसे अलग अलग होटल के में ले जाता है, खाना खिलाता है, उसके साथ बैठता है, घूमता है, फिरता है, फ़ोटो लेता है, सेल्फी लेता है। अब ये बात सोहन को पता नहीं है कि मेरी पत्नी जो है किसी और के साथ घूमने लगी है, और शाम को उसे घर पहुंचा देता था। अब दोनों में धीरे धीरे प्रेम संबंध इतना बढ़ जाता है कि अब दोनों एक दूसरे के चाहने लगते हैं। अब एक दिन सोहन ड्यूटी चला गया था और सोनी भाभी जो हैं वो प्रमोद को अपने कमरे में बुला लेती है। बच्चा तो अभी छोटा था, 1 साल के करीब हो गया होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि दोनों आपस में इतने घुल मिल जाते हैं कि दोनों आपस में संबंध बना लेते हैं। जब संबंध बना लेते हैं तो वो भाई आगे बात बढ़ चुका है। अब प्रमोद को भी अच्छा लगने लगता है और वो रोज़ सोहन जब ड्यूटी चला जाता है तो वो डेली उसके कमरे में आना शुरू कर देता है। एक दिन सोहन के मम्मी पापा एक दिन प्रमोद के मम्मी पापा जो मकान मालिक थे वो देख लेते हैं कि भाई प्रमोद जो है ये सोनी के कमरे में क्यों जाता है। तो अब क्या होता है कि वो लोग उसे डांटते हैं, पीटते हैं और बोलते हैं कि तुम पढ़ने जाओ, तुम ये सब काम मत करो। लेकिन वो मानता नहीं है, बोलता है कि भाई हमें सोनी भाभी से काफ़ी प्रेम हो गया, हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं, भले ही सोहन को अलग करना पड़े हम उसे अलग करेंगे। लेकिन अब सोनी को छोड़ने वाले नहीं हैं और सोनी दिन पर दिन और सुडौल होती जा रही थी, इसलिए कब उसे पैसे भी मिलने लगे थे किसी प्रमोद की तरफ से, और वो होटलों में भी घूमने लगी थी, सभी जगह जाने लगी थी। उसके ड्रेस ही चेंज होता है, बाल भी उसने कटिंग में छोटे छोटे करा लिए थे, अब जीन्स और टी शर्ट पहनना शुरू कर देती है। मतलब कि अब वो एक जवान लड़की की तरह लग रही थी। सिंदूर भी करना साइड कर दी थी, तब लगती थी कि वो लड़की है। बच्चे को भी साइड कर देती थी, पति को दे देती खिलाने के लिए, बच्चा खिलाइए आप। अब लगता है पति को कि कोई ना कुछ गड़बड़ बात है। अब एक दिन क्या होता है कि मकान मालिक का जो लड़का है प्रमोद, अब एक दिन सोहन उसे डांटने लगता है पत्नी को कि तुम अब नौटंकी करने लगी हो, तुम गलत लब बन गई हो, तुम्हारा विचार अब गंदा होते जा रहा है, हम तुम्हें इतने कम पैसे में फ्री में शादी करके लाए और तुम तो अपना दूसरा धंधा करना शुरू कर दी है। तो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद एक दिन अब क्या होता है कि प्रमोद से बोलती है, जब ये ड्यूटी चला जाता है सोहन, तो वो मकान मालिक का लड़का प्रमोद से बोलती है कि भाई तुम अब या तो हमें लेकर यहाँ से भाग चलो या फिर हम जान दे देंगे यहाँ पर और तुम्ही को फंसा देंगे। अब प्रमोद बेचारा चक्कर में फेर में पड़ जाता है, भाई एक बच्चा है इसके साथ, बच्चा को लेकर कैसे भागे। उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे को रूम में दूध दे देती है पिलाने के लिए, जो डब्बा होता है उसके मुंह में लगा देती है, और वो प्रमोद के साथ घर से रफू चक्कर जाती है, भाग जाती है। भाग कर वो एक होटल में कमरा लेते हैं, 2 दिन तक वहाँ पर रहते हैं। सोहन घर आता है, जब रात को आता है देखता है दरवाज़ा खुला है, बच्चा रो रहा है।
बच्चे को संभालता है। उसके बाद पत्नी को फ़ोन लगाता है, पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर प्रमोद को फ़ोन लगाता है, प्रमोद का भी फ़ोन स्विच ऑफ था। और ये दोनों एक दिल्ली के एक बड़े होटल में पहुंचते हैं और वहाँ पर रंगरेलियाँ मनाना शुरू कर देते हैं। अब जो है प्रमोद उसके साथ संबंध बनाने शुरू कर देता है। लगातार वो 2-3 दिन तक उसी होटल में रुकता है, उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद जो है संबंध बनाने के बाद उसे लेकर वहाँ से वो हैदराबाद चला जाता है। हैदराबाद के एक होटल में कमरा लेते हैं दोनों और वहाँ पर फिर से दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब प्रमोद का मन भर जाता है, वहाँ से अब वो हैदराबाद से मुंबई पहुँच जाता है। मुंबई के होटल में भी ये लोग यही काम करते हैं। लगातार मतलब कि ये 15 दिन तक धंधा चलता रहता है। जब प्रमोद का मन भर जाता है, उसे लगता है कि ये लड़की गलत है, तो वो उसे मुंबई ही छोड़कर फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद वो पढ़ने के लिए जहाँ विदेश रहता था वो विदेश चला जाता है। अब सोनी जो है अकेले पड़ जाती है। पैसे तो उसके पास थे, पैसे तो प्रमोद ने दे दिए थे। फिर वहाँ से वो किसी तरह ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुँचती है, रोते हुए अपने पति के पास पहुँचती है और मकान मालिक पर FIR करती है कि मेरे साथ ये गलत किया है और इसने हमारे साथ हमारे पूरे शरीर को नोच लिया है, भूखे भेड़िए की तरह हमें नोच खसोट लिया है। इसके बाद FIR होती है। तब तक तो वो फरार था। रेप का केस दर्ज किया जाता है प्रमोद पर। धीरे धीरे मामला को सोहन जो है वो शांत कराता है। मकान मालिक उसके पास आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा गलती किया है, तुम्हें चाहे जो पैसे ले लो और तुम चुप हो जाओ, इसलिए कि उसे तुम अगर फंसा दोगे तो फिर दिल्ली में कैसे रहोगे। ये सब चीज़ें बाद में सोहन जो है पत्नी को ही डांटता है, कोसता है कि तुम्हारी गलती की वजह से ये सब हुआ है। FIR तुमने कर दी है लेकिन अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे। अब सोहन भी अपने बच्चे को लेकर अपने गांव बिहार चला आता है, पटना चला आता है। अब सोनी जो है दर दर की ठोकरें खा रही है। कहाँ रह रही होगी सोनी, अब तो सोनी ही बताएगी। लेकिन जिस तरह से सोनी ने गलती करी है उस तरह से ऐसे महिलाओं को, ऐसे लड़कियों को ऐसी ही सजा होनी चाहिए। अब सोनी जो है किसी और के साथ गई होगी या फिर उसने जान दे दी होगी या फिर क्या हुआ होगा सोनी का, आप लोग इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।